देखिए, बड़ी घटना है और हम सब लोग मर्माहत हैं। आप सब लोगों को भी कष्ट है। चंदौली जिले में अपराधियों ने बड़ी चुनौती दी है और सरकार बड़ी सजा मुकर्रर करेगी, तय करेगी। कल घटना को लेकर बड़े विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने आज परिवार से मिलने के लिए, परिवार के लोगों को आश्वस्त करने के लिए और आप सभी लोगों को आश्वस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां पर भेजा है। अपराधी कोई होगा, कितनो बड़ा होगा, कार्रवाई के दायरे में आएगा और कार्रवाई भी ऐसी होगी कि अपराधी और अपराध करने वाले और जिन लोगों ने ऐसा अपराध कराया है उनकी रूह तक कांप जाएगी। उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी कोई अपराध करने के बारे में कल्पना नहीं कर पाएगी। ऐसी कार्रवाई कराएंगे। कब दिन से मिले हैं, क्या बात हुई है? उनके मन में, बच्चों के मन में खासकर डर है, उनके मन में एक डर है। बिल्कुल है, बहुत सीधा साधा परिवार है, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, मेहनत से रोटी कमाने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने कभी ऐसी घटनाओं का कभी जीवन में सामना न किया हो और ऐसे परिवार में जब कभी ऐसी घटना घटती है तो परिवार की मनः स्थिति को हम सब लोग स्वाभाविक तौर पे समझ सकते हैं कैसी हो। लेकिन परिवार को भी हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी उनको हमने दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जैसा परिवार चाहता है और समाज चाहता है, हमारे दीनदयाल नगर के लोग चाहते हैं, चंदौली जिले के लोग चाहते हैं, पूरा प्रदेश चाहता है, परिवार संतुष्ट होगा, आप सब लोग संतुष्ट होंगे, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी। परिवार ने मांग किया है कि अगर जो भी दोषी उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। मैंने फिर कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर मुझे भेजा है कि परिवार जैसे संतुष्ट होगा सरकार उसको वैसे संतुष्ट करेगी। हम जब कार्रवाई करेंगे तो परिवार पूरा संतुष्ट होगा, ये हम लोगों का वादा है। परिवार से भी आप सभी लोगों से नहीं, राज नहीं किया, भारत सोने की चिड़िया था और लगातार 800 बरस तक हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। राज नहीं किया, लूटा। और लूटने और राज करने में बड़ा फर्क होता है। जहां तक एसआईआर का सवाल है, आखिर प्रतिपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारा चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वोट देने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप जो भारतीय है उसी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और वोट देने वाला भारतीय ही हो। अगर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग करना चाहता है तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये प्रतिपक्ष के लोग तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला व्यवहार कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? हम लोग बिहार में पूरा 24 दिन रह के आए हैं, अब वहां पूरा चुनाव संपन्न हो गया, एक भी मतदाता हमको आप नहीं दिखा सकते जिसने ये कहा हो कि हमारा वोट कट गया। एक भी सिंगल मतदाता। पूरे बिहार के चुनाव की पूरी प्रक्रिया आज संपन्न हो चुकी है और एक मतदाता कहने के लिए नहीं आया कि हमारा नाम काट दिया गया है। इसका मतलब कार्रवाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी से कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के दायरे में रह के राजनीति करेंगे तो जमीन की सच्चाई उनको कैसे पता लगेगी? तो जमीन की सच्चाई जानना हो तो सोशल मीडिया के दायरे से बाहर आवें, थोड़ा जमीन पर जाकर पता लगावें। सरकार को आरोपित करना और भारत की इतनी प्रतिष्ठित संस्था, भारत का चुनाव आयोग जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, देश में जब कोई चुनाव आता है तो उसका अध्ययन होता है, पूरी दुनिया उसकी अध्ययन करती है, पूरा दुनिया भारत में आती है ये देखने के लिए कैसे चुनाव, इतना बड़ा चुनाव कैसे संपन्न वहां का चुनाव आयोग करा रहा है और उस चुनाव आयोग पर बार बार हमला करना, उसको कटघरे में खड़ा करना, ये प्रतिपक्ष का फैशन बनता जा रहा है। और अखिलेश जी से हम लोग कहना चाहते हैं, सच्चाई जानना हो तो जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीन पर आइए। ये सोशल मीडिया के
माध्यम से आप खबर का बहाना बनाकर और सरकार को आरोपित कर रहे हैं। सरकार से क्या लेना देना है? चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। बहुत बड़ा है और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी सिद्ध होने वाला है। बहुत दिन से इसकी मांग की जा रही थी कि जो श्रम शक्तियां हैं, हमारा जो श्रम बल है, उसको और सशक्त बनाने के लिए हमें श्रम सुधार करना पड़ेगा और उसका रिफॉर्म हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो आज काम हुआ है, उसने पूरे दुनिया के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इससे निवेशक को भी सुविधा मिलेगी और हमारा जो श्रमिक है, हमारा जो मजदूर तबका है, उसको बहुत बड़ा संबल और सहारा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।